हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 to 4 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय fx is equal 1 if x greater than 0, 0 if x is equal 0, 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor onto। मतलब कि कोई हमें सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है। जब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखते हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। अगर हम x 0 की इक्वल रखते हैं तो हमारी वैल्यू 0 आती है। अगर हम x लेस देन 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ये ऑन टू है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है। हमारा कोई इनपुट है, हम कोई इनपुट डिजिट दे रहे हैं, हम 2 लिख रहे हैं, 3 5 7 2/3, ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट भी हमें 0 मिलता है। अगर हम इनपुट नेगेटिव x इज़ लेस देन 0 दिया हुआ है, मतलब कि -2 -1 -2/3 -5/7 ये इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है? -1। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो देखिए अगर हम देखें, हम 2 रख रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1, -2 रख रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है -1। तो 2 डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। बट अगर हम 2 लें, 3 लें, 5 लें, 7 लें, 2/3 लें, सभी की इमेज क्या है? 1 है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन इमेज हमें सेम दे रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। अब हम ऑन टू चेक करें तो ऑन टू के लिए 1 और 0 के बीच में बहुत से एलिमेंट आते हैं। 2/3 ले लेते हैं हम, कि 2/3 की प्री इमेज है? नहीं है। कोई सा भी एलिमेंट ऐसा है इनपुट में जो हमें इमेज दे रहा हो 2/3? तो नहीं दे रहा। सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हमें क्या इमेज दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, 2/3 नहीं दे रहे। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे हम? फर्स्ट हम 1 1 प्रूव करने के लिए लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है। तो x1 हम क्या ले लेते हैं? लेट x1 इज इक्वल 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 इज इक्वल 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई सा भी एलिमेंट हम ले लेते हैं। fx1 इज इक्वल है f3, क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। f3 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। इमेज तो हमारी 1 है, फंक्शन हमारा 3 है। फंक्शन में हम अगर 3 ले रहे हैं तो इमेज हमारी 1 मिलती है। x2 हमने क्या माना है? 5 माना है, तो उसकी इमेज भी हमें 1 मिल रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो हम क्या लिख सकते हैं? एज डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। जब सेम इमेज है तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज नॉट 1 1। हमारा जो गिवन फंक्शन है 1 1 नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए हम हमेशा क्वेश्चन में क्या ले रहे थे? लेट y इज इक्वल fx ले रहे थे, ठीक है। y हमारा क्या है? 1 होगा इफ़ x ग्रेटर 0 है, 0 होगा इफ़ x इज इक्वल 0 है, -1 होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0 है। ये है। अब हम y की वैल्यू कुछ भी रखें, 2/3 रखें, y इज इक्वल 2/3 लें, तो क्या इसकी प्री इमेज हमारी बन रही थी? नहीं बन रही थी, क्योंकि y जो है 2/3 वो रियल नंबर है, लेकिन इसकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही। कोई सा भी एलिमेंट हमें 2/3 इमेज ले ही नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं एज y इज इक्वल 2/3 इज नॉट एन इमेज of any
एलिमेंट ऑफ एक्स, कोई से भी एलिमेंट जो हम एक्स के अंदर ले रहे हैं उसकी भी कोई भी इमेज ऐसी नहीं होगी कि जो हमें 2/3 दे दे। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन है एफ इज़ नॉट ऑन टू, हमारा गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, लेट ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। लेट फंक्शन के अंदर एलिमेंट क्या दिया है 1 4 2 5 3 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज़ 1। हम पहले ले लेते हैं, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3, बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। ये है, हमसे क्या कहा है, 1 की इमेज क्या बन रही है 4, 2 की इमेज बन रही है 5, 3 की बन रही है 6। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो देखिए 1 1 तो है, जो भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर सभी की इमेज बनी है, 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, सबकी यूनिक इमेज है, ये 1 1 तो है। बट ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 7 है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बट 1 1 होगा। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे हम, फंक्शन हमें क्या गिवन है, ए से बी तक हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ, फंक्शन हमें 1 2 3 दिया हुआ है, किससे 4 5 6 7 से, जिसमें एलिमेंट हमारे क्या है 1 4 2 5 3 6। 1 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट, कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर सबकी इमेज बन रही है, तो एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिफरेंट इमेज इन बी, देन एफ इज़ 1 1। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है 1 1 है। क्वेश्चन 6 देखिए कितना छोटा सा था, बस हमें 1 1 प्रूव करना था। अगर ऑन टू प्रूव करना होता तो हम कर सकते थे कि 7 की कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, बट 1 1 पूछा था, ये यहीं कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है कि जो हमें केसेस दिए हुए हैं वो 1 1 है या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल 3 - 4x, ये दिया हुआ है। सेकंड में हमें दिया हुआ है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल 1 + x²। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें रियल नंबर से रियल नंबर गिवन है, डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल 3 - 4x। अब रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 -2/3 +5/4, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो हम कोई सेट ले लेते हैं रियल नंबर का, और दूसरा सेट एक और है रियल नंबर का, और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है 3 - 4x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ -1 लिखते हैं तो 3 -4 हो जाएगा, 3 + 4 7, इट मीन्स -1 रख रहे हैं तो इमेज हमारी क्या बन रही है 7। 0 रख रहे हैं तो 0 रखी तो इमेज हमारी क्या बनी 3। 1 रखते हैं यहाँ पर तो इमेज हमारी क्या बनेगी, देखिए 3 में से -4 गए, -1। ऐसे जितने भी हम रियल्स नंबर रखेंगे सभी की इमेज हमें मिल जाएगी, सभी इमेज बताएंगे हमें, तो एक फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 के लिए हमें वैसे तो समझ में आ गया, बट मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए फंक्शन हमें दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन हमारा क्या गिवन है 3 - 4x गिवन है। लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है R से। f(x1) क्या है हमारा 3 - 4x1, f(x2) क्या गिवन है हमारा 3 - 4x2। f(x1) इज इक्वल f(x2) होता है
तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x1 इज इक्वल माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कट गया, x1 इज इक्वल x2, ये हमारा आ गया। इट मीन्स जो फंक्शन है हमारा, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 है। अब ऑन टू देखना है कि ऑन टू है या नहीं। अगर ऑन टू है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए क्या क्राइटेरिया था, लेट करते हैं y इज इक्वल एफ एक्स, ये हम कर रहे थे। y इज इक्वल 3 माइनस 4x होगा। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x इज इक्वल 3 माइनस वाई, x इज इक्वल 3 माइनस वाई अपॉन में 4, ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए y यहाँ पर क्या रखें, कुछ भी रख लेते हैं। 0 रखें तो 3/4 हो जाएगा, 1 रखें तो 3 में से 1 गया 2/4 हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हम y की रखते हैं तो x हमें रियल नंबर ही मिल रहा है। इट मीन्स सभी y के लिए x की हमें प्री इमेज बन रही है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर इज सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, देन f इज ऑन। फंक्शन हमारा ऑन टू है, जो फंक्शन 1 1 है ऑन टू है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट में फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है और फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा 1 + x²। तो हम एक सेट ले लेते हैं रियल नंबर का, दूसरा सेट लेते हैं रियल नंबर का। इसमें -1 ले लेते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 हो गया 2। इमेज हमारी क्या बन रही है 2 बन रही है। 0 लेते हैं तो 0 की इमेज क्या बन रही है 1 बन रही है। 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 + 1 2, इसकी इमेज क्या बन रही है देखिए 2 बन रही है। अब डिफरेंट एलिमेंट है, सेम इमेज है, तो ये 1 1 तो होगा नहीं, तो ये फंक्शन 1 1 तो हुआ नहीं है। अब इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 1 1 के लिए हमें क्या गिवन है, लेट x1 एंड x2 हमने कोई मान लिया एलिमेंट, किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। fx1 क्या होगा तो 1 + x1 का स्क्वायर, fx2 क्या हो गया 1 + x2 का स्क्वायर। अब देखिए fx1 हम किसकी इक्वल करते हैं fx2 की इक्वल करते हैं। 1 + x1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर। इसमें हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कैंसिल आउट कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर होते तो हम लिख सकते थे कि x1 इज इक्वल x2, बट रियल नंबर्स में हम ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम लेट कर लेते हैं x1 क्या है 1, किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड x2 हम ले लेते हैं -1, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। fx1 अगर हम 1 + x1 स्क्वायर है तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। fx2 लें इज इक्वल 1 + -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, सेम इमेज है, तो हम लिख सकते हैं एज 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो फंक्शन इज f इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब ऑन टू देखना है, चेक करना है हमें ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए हम क्या ले रहे थे अब तक, लेट y इज इक्वल एफ एक्स है, तो y इज इक्वल 1 + x² हो जाएगा, y - 1 इज इक्वल x², अंडर रूट में y - 1 इज इक्वल x आ जाएगा। अब देखिए हम y की क्या वैल्यू रखें। y अगर हम 1 रखते हैं तो अंडर रूट में 0, ये तो रियल नंबर आ गया। बट अगर हम y की हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दें, -2 रख दें, लेट y इज इक्वल -2, किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अंडर रूट में -2 - 1 क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा,
तो वो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट में -3 इज इक्वल x। अब क्या ये रियल नंबर है? ये तो रियल नंबर नहीं है, हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर y इज इक्वल -2 देयर इज नो एलिमेंट in x belongs to real number, hence function is not onto। जो हमारा फंक्शन है वो onto नहीं है। अब फंक्शन ये वाला जो सेकंड पार्ट में था, ये फंक्शन 1 था, onto नहीं है, तो बाइजेक्टिव का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट a and b बी सेट्स, दो सेट हैं a और b, शो दैट फंक्शन क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b गोज़ टू b क्रॉस a सच दैट f फंक्शन ए बी इज इक्वल है बी ए, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 भी है, ऑन टू भी है। अब a क्रॉस b है और b क्रॉस a है, इट मीन्स अगर हम कोई सेट ले ले a, उसके अंदर एलिमेंट ले ले 2 3, दूसरा सेट ले ले b, उसके अंदर एलिमेंट ले ले 4 5, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। तो a क्रॉस b निकालें, क्या आएगा, तो आएगा 2 4 2 5 3 4 और 3 5। b क्रॉस a निकाल लें, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या कहेंगे, 4 2 4 3 5 2 एंड 5 3, ये एलिमेंट्स आए। अब a क्रॉस b किसकी तरफ जा रहा है, गोज़ टू b क्रॉस a, सेट है हमारा a क्रॉस b, किसकी तरफ फंक्शन जा रहा है, b क्रॉस a की तरफ। अब a क्रॉस b है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5, और b क्रॉस a में 4 2 4 3 5 2 5 3, ये एलिमेंट्स है। अब इन्होंने क्या है, फंक्शन ए बी रखते हैं तो इमेज हमारी क्या मिलती है, बी है। अब फंक्शन 2 4 रख रहे हैं तो इमेज क्या बननी चाहिए, 4 2, देखिए ये बन रही है इमेज। अगर फंक्शन 2 5 रख रहे हैं तो इमेज 5 2 बननी चाहिए, वो भी बन रही है। 3 4 रख रहे हैं फंक्शन, तो इमेज क्या बननी चाहिए, 4 3, वो भी बन रही है। 3 5 रख रहे हैं तो 5 3 बननी चाहिए, मेरा। तो जो हमारा a क्रॉस b फंक्शन है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज बन रही है, और b क्रॉस a में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज बन रही है, तो फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। बट ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करा है, अब हमें एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फंक्शन हमारा क्या गिवन है, a क्रॉस b गोज़ टू b क्रॉस a। फंक्शन अगर a b है तो इमेज हमें क्या मिल रही है, b a मिल रही है। तो 1 1 के लिए लेट कर लेते हैं एक ए बी एंड सी डी, किससे बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है तो ए सी हमारा a से बिलोंग करना चाहिए, जो सेट में फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेंगे। a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड C बिलोंग्स टू कैपिटल A, ऐसे B बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड B बिलोंग्स टू D बिलोंग्स टू B, ये हो गया। हम लेट करते हैं फंक्शन एफ ए बी। फंक्शन एफ ए बी है किसके इक्वल है, फंक्शन सी डी के इक्वल है। ए बी है तो हमें इमेज क्या मिल रही है, बी ए। सी डी है तो इमेज क्या मिल रही है, डी सी। इसका मतलब बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब बी डी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो हम ए बी को ये लिख सकते हैं, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल, और बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल। ये हो गया। ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज़ 1 1। नो, हमने 1 1 तो प्रूव कर दिया, देख लिया कि फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू कैसे करेंगे,
देखिए ऑन टू के लिए हम क्या मान रहे थे, लेट y इज इक्वल fx मान रहे थे। अब y क्या है हमारा, बी ए तो है, किसके इक्वल है, f ए बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो a है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, एंड जो b है हमारा वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। अब बी ए देखिए यहाँ पर 4 2 है, इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है 2 4, 4 3 है, इमेज बन रही है 3 5, 5 2 है, इसकी भी प्री इमेज बन रही है, 5 3 है, इसकी भी प्री इमेज बनी हुई है। सभी एलिमेंट्स जो बी क्रॉस ए में है सभी की प्री इमेज बनी हुई है, कोडोमेन हमारे पास जितने भी है सबकी इमेज है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर इज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। जो ए बी है वो ए क्रॉस बी से ही तो बिलोंग कर रहा है। अगर हम बी ए कुछ भी रखते हैं तो ए बी हमारा इमेज दे रहा है, देन फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू हुआ। हेंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारा 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।